वेदांत सत्यम ने लिखा है, प्रणाम। आजकल बहुत सी बातों को लेकर कॉन्स्पिरेसी की बात कही जा रही है, जैसे कोविड कॉन्स्पिरेसी, एलियन कॉन्स्पिरेसी, पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी और न जाने क्या क्या। अब सब बातें कितनी जेन्युइन और कितनी फेक हैं कौन कह सकता है। और इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि वाकई कॉन्स्पिरेसीज होती रही हैं और हो रही हैं। आपने भी कई बार कॉन्स्पिरेसीज का जिक्र किया है, कृपया इस विषय पर कुछ कहें। इस संदर्भ में बात को हमें थोड़ा अलग ढंग से देखना होगा। कॉन्स्पिरेसीज, षड्यंत्र मनुष्यता के इतिहास में तो होते ही रहे, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन एक होता है कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज को सामने रखना, उनमें रस लेना, उनके माध्यम से लोगों को मैनिपुलेट करना। ये सारी बातें भिन्न हैं। और आजकल सोशल मीडिया का वक्त है, कहीं भी कोई बात लिखी जा सकती है, कही जा सकती है, लोग उसको सुनते हैं, पढ़ते हैं। अब कॉन्स्पिरेसी थ्योरी क्या होती है कि इसमें व्यक्ति बहुत रस लेता है। जैसे देखिए, हम मिस्ट्री मूवीज, इन सब मूवीज में कितना रुचि लेते हैं। मर्डर मिस्ट्री, क्या हुआ, कैसे हुआ, किसने किया, क्यों किया। चलो, मूवीज में तो फिर भी कोई उनका हल निकलता है या पता चलता है मोटिव क्या था, ये था। लेकिन कॉन्स्पिरेसीज में जो ये रस लेने वाला माइंड है, यानी कि एक ऑडियंस है, हर तरह का ऑडियंस होता है ना। जैसे एक ऑडियंस है वो रोमांटिक लिटरेचर पढ़ने में बहुत रुचि ले रहा है, एक ऑडियंस है जो स्पिरिचुअल लिटरेचर पढ़ने में रुचि ले रहा है, एक ऑडियंस है जो थ्रिलर, मिस्ट्री लिटरेचर को पढ़ रहा है। ये सब जॉनर होते हैं, अलग 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 जॉनर हैं। तो अब इस कारण से होता क्या है कि कुछ लोग उस ऑडियंस को ही एड्रेस करना चाहते हैं और वो बहुत ज़्यादा मात्रा में है। और एक इसमें दुर्घटना ये भी है कि वो कभी कभी बड़ा सतही, उथला, शैलो माइंड भी होता है। षड्यंत्र को पहचानना तो जीनियस माइंड का काम होता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, शैलो माइंड जीनियस प्रिटेंड करना चाहता है। यह हमेशा चलता है। और जहां कहीं कोई माइंड जीनियस प्रिटेंड करने की कोशिश करेगा, वो शैलो ही होगा, उथला ही होगा। और तब ये सब आएगा, अलग अलग कॉन्स्पिरेसीज थ्योरीज कि ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, वो वैसा कर रहा है। अब भाई, कोई बात कहने के लिए हमारे पास पुख्ता प्रमाण होने चाहिए। केवल कह देने मात्र से तो बात नहीं हो जाती। अब ये कितना चलता रहा, कोविड फर्स्ट वेव, सेकेंड वेव, थर्ड वेव, कोविड कॉन्स्पिरेसी है। कुछ लोग हैं जो इसको फैलाना चाहते हैं, कुछ लोग हैं जो लोगों को मारना चाहते हैं। वैक्सीन कॉन्स्पिरेसी, कुछ लोग हैं जो वैक्सीन के नाम पर लोगों को मैनिपुलेट कर रहे हैं, उनकी बॉडीज के साथ, उनके शरीर के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। चल रही बातें, आधार किसी के पास नहीं। सुनने में अच्छा लगता है कि अच्छा ऐसा रहा होगा, ये बात है। ऑक्सीजन की क्राइसिस अगर हुई मान लीजिए कोविड में, तो कुछ लोग लेकर आएंगे ऑक्सीजन भी कॉन्स्पिरेसी थी। अरे भाई, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, लैक बहुत सारी चीज़ों की होती है, तो उससे बहुत सारी स्थितियां पैदा हो जाती हैं। और एक जगह तो हो नहीं रही, पूरे विश्व में हुई। कोई एक ही जगह तो हुई नहीं कि हमारे देश में हो रही, बाकी जगह नहीं हो रही। बस होता क्या है कि लोग वर्तमान के मुद्दों से अक्सर ऐसी बातों से भटक जाते हैं, डाइवर्ट हो जाते हैं। बोलने में बहुत रस आता है, सुनने वालों को बहुत मजा आता है, बाकी ये थोड़ी मूर्खतापूर्ण बातें हो जाती हैं। कोई बात रखने के लिए हमारे पास सीधे आधार होने चाहिए, और आधार अगर नहीं है किसी बात को कहने के लिए तो चुप रहना चाहिए। अध्यात्म में जो धार्मिक जगत है, वहाँ तो इन बातों की
कंस्पिरेसी थ्योरी कह लीजिए या फैंटेसी थ्योरी कह लीजिए, उनका तो बोलबाला ही है। तो इसीलिए कई बार क्या होता है ना, जो उस तरह का माइंड सेट है उसको इन बातों को सुनने या कहने में रुचि भी नहीं होती कि हाँ ऐसा चल रहा है और अब तो बड़ी मुश्किल आने वाली। जैसे धार्मिक जगत में भी मैंने कई सारी ऐसी किस्से कहानी पढ़े हैं कि अब शैतानी ताकतें आक्रमण कर रही हैं, मनुष्यता को कब्जा करने की कोशिश कर रही हैं, और कोई साथ में पाताल में बैठा है, शैतान, मांत्रिक, तांत्रिक, कोई साथ में आसमान पे बैठा है, वो अपना प्रभाव डाल रहा है। उसको बचाने के लिए अब ये करना होगा, उसको करने के लिए करना होगा। कोई कहेगा अब सतयुग आने वाला है, तो कोई कहेगा कि अब मनुष्यता में जो है दुर्गुणों का विकास हो रहा है क्योंकि ये युग ऐसा आ गया। अलग अलग, और सारी बातें अगर हम सुनेंगे तो लगेगी क्या बेकार की स्टूपिड सी बातें, क्या मतलब है, कोई बातों का मतलब है। एलियन हो ना हो, अब उनकी सेहत पे क्या फर्क पड़ना है, इस बात से पहले तो मुद्दा ये क्लियर होना चाहिए। जैसे जो शब्द लिखे हैं प्रश्न में उन्हीं को मैं ले रहा हूँ। बहुत सारी बातें हो सकती हैं अब एलियंस को लेकर कि एलियन आ रहे हैं, एलियन जा रहे हैं, और फिर एलियंस पे फिल्म भी, मूवीज़ भी हॉलीवुड में कितनी बन चुकी हैं, लिटरेचर है, कई यूट्यूब पे चैनल्स हैं और पता नहीं क्या क्या वेबसाइट्स हैं। एलियंस प्लान कर रहे हैं, कब्जा करना चाहते हैं प्लान। तो कहाँ से ये सारा डेटा आ गया? नहीं, कहेंगे वो जो था ना, नासा में रिसर्च चल रही थी इस पे, और जो भी बड़े बड़े नाम ले लिए जाते हैं ना, नासा तो बड़ा पॉपुलर एक टर्म होता है। भारत का एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट, और भारत अपने देश का कोई भी ऐसा वैसा, वो तुरंत कोई अपनी सिद्धांत लाके कहेगा इस पे नासा में रिसर्च चल रही थी, और इस पर KGB काम कर रहा था, इस पर CIA काम कर रहा था। हाँ, कभी कभी क्या होता है ना कि वो लोग भी तो इंसानी हैं, सबके जैसे इंसानी हैं जो वहाँ बैठे हुए हैं। वो भी कोई एकदम से ऐसे तो निकल के नहीं आ गए हैं कि उनको कोई बात प्रभावित नहीं करती। तो जैसे किसी भी माइंड को कर रहा है कि अच्छा ऐसा भी हो सकता है, तो उस पर फिर कभी कभी कुछ एजेंसीज ने थोड़ा ध्यान भी दिया, और अगर वो इंटेलिजेंट हुए, रिसर्च करी, तो बाद में उसको कैंसिल भी कर दिया। अब उन चीज़ों को लेकर कई लोग चलते हैं कि बहुत सारी चीज़ें हैं। अब जैसे कई पहले वक्त में कई यूनिवर्सिटीज़ में वेस्ट में पैरानॉर्मल पर रिसर्चेज हुई, क्योंकि लोगों को लगा कुछ तो पैरानॉर्मल चीज़ें हो रही हैं, कुछ पैरानॉर्मल फिनोमेना है। तो कई जगह पैरानॉर्मल डिपार्टमेंट आए, उन्होंने रिसर्च करी, और रिसर्च के बाद ये पता चला कि ये सब कुछ होता नहीं है, एक मेंटल डिविएशन है, और उसकी वजह से जो साइकेट्री की ब्रांच थी मनोविज्ञान में, वो ज़्यादा विकसित हो गई। क्योंकि जब लगा कि पैरानॉर्मल जैसी चीज़ें ना होकर मनुष्य के मन का ही एक विक्षेप था, डिविएशन था, तो रिसर्च शुरू तो करी थी किसी और चीज़ के लिए, वो कैंसिल हो गई। लेकिन वहाँ से जो उनको क्लू मिले, उससे क्या हुआ, हमने चिकित्सा की चीज़ें ढूंढ ली, हमने लोगों की थेरेपी की तमाम चीज़ें ढूंढ ली, वो एक अलग दिशा में चली गई। और कोई चीज़ 50 साल पहले कहीं पर बिल्कुल बंद कर दी गई, शट कर दी गई, आज के टाइम में सोशल मीडिया में वो भी निकल कर सामने आ जाती है। उसका भी डेटा तो पड़ा ही है। लोग कहेंगे तमाम ऐसी किताबें हैं, यकीन मानिए, जो आज से कई साल, कई दशक पहले आई, पॉपुलर हुई, फिर वो डस्टबिन में डाल दी गई उनकी थ्योरीज, लेकिन अवेलेबल तो हैं। और आज के इंटरनेट के वक्त में तो सब कुछ अवेलेबल है। अब किसी ने उसके आगे का एडवांसमेंट नहीं देखा और उसने वो वाली चीज़ पकड़ ली, कहेगा बिल्कुल बिल्कुल, देखो क्या बात कमाल की कही है। तो ये थोड़ा सा इडियोटिक मसला हो जाता है, और इस पर ज़्यादातर इडियट्स ही चर्चा करते हैं, कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज, ये हो रहा है, वो हो रहा है। अब कोविड की अगर बात देखें, लोग मर रहे हैं सामने, बीमार हो रहे हैं, पूरी दुनिया में हो रहा है, किसको बेनिफिट हो रहा है, कहाँ क्या हो रहा है, किसी को कुछ पता नहीं है।
रहा सवाल वैक्सीनेशन का, अगर उसको भी देख लें तो जो साइंटिस्ट हैं, काम करते हैं, उनका भी अपना कॉन्शियस होता है, उनका भी अंतर्मन होता है, और वो कई बार हमारे बहुत सारे साधु महात्माओं से ज़्यादा शुद्धता से अपना काम करते हैं। क्योंकि कोई दवा बनेगी, कोई चीज़ बनेगी, कितने लोग, हजारों लोग मेहनत करते हैं, दिन रात जागते हैं, उस पर अपना श्रम लगाते हैं, तब वो काम कर पाते हैं। तो उसको एकदम से हटा देना, कैंसिल कर देना, ये केवल मूर्खता होती है। और जितनी भी चीज़ें हों, तमाम चीज़ें कुल मिलाकर ही देख लेना चाहिए, उससे कोई बनता बिगड़ता तो है नहीं। UFO, एलियन, ये सब लिखा है ना, तो आते होंगे, आया करें, आप पे क्या फ़र्क पड़ता है। और एक कंस्पिरेसी में भी कंस्पिरेसी में बताऊं, जो लोग नहीं समझ पाते हैं, बहुत सारे ऐसी एजेंसीज होती हैं, वो जनता को कुछ एक बेकार का मसाला दे देती हैं, क्योंकि उनको लगता है कि इसी में लगे रहो, कोई कायदे की बात कभी सोचना नहीं, कोई कायदे का काम कभी करना नहीं, तो उनको एक मसाला दे देते। अब वो लोग इंटेलिजेंट हैं, वो कहीं से किसी भी तरह से, किसी रिसर्च के नाम पर, किसी पेपर के नाम पर, और कहीं आर्टिकल, कहीं वीडियो, कहीं कुछ मसाला डाल देते हैं, और जो शैलो माइंड है बस उसमें लग जाता है, और फिर उसकी देखा देखी बहुत सारे और लोग उसमें संलग्न हो जाते हैं। तो व्यक्ति अपने सार्थक प्रयास प्रयत्न बंद कर देता है, अपने चेतना के विकास के लिए, अपने अंतर्मन के विस्तार के लिए, उसकी शुद्धता के लिए, अंतर्मन की शक्ति को और प्रखर करने के लिए, इंटेंस करने के लिए जो प्रयास उससे हो सकते हैं वो सब बंद कर देता है, वो इसी में लगा है। अक्सर देखिए जो ये जासूसी कहानियाँ होती हैं ना, बड़ी मिस्ट्री वाली, पहले हम लोगों के, हमारे टाइम में मतलब जब मैं अपने टाउन में रहा करता था, आज से 25-30 साल पहले, वो सब मैंने उनको कभी पढ़ने की जहमत ही नहीं उठी। मुझे मतलब एक आध बार मैंने कोशिश करी, इतना टाइम वेस्ट लगा कि मैं पढ़ ही नहीं पाया। तो उधर हमारे तरफ उसको क्या कहते थे, उसको लुगदी साहित्य कहते थे, जो स्क्रैप लिटरेचर होता है, तो बेकार का, और इतनी मोटे मोटे लिखने वालों का भी कमाल। मतलब वो एक होता है टैलेंट और एक होता है स्टूपिड टैलेंट, इडियोटिक टैलेंट। टैलेंट बहुत तरह का होता है, एक टैलेंट कुछ बड़ा फोकस्ड और सार्थक काम करता है, और एक इडियोटिक टैलेंट होता है, मेहनत वो भी करता है। मान लीजिए मैं इस बात को समझाने में 10-15 मिनट, आधा घंटा खर्च करूंगा, वो हो सकता है इससे गई बीती बात को समझाने में 10 घंटे लगा दे और बहुत एनर्जी उसमें डाल दे। तो लुगदी साहित्य बड़ा मोटा मोटा आता था, और वॉल्यूम में इतने इतने किताबें कि फलां ने क्या किया, वहाँ क्या चला, और वो जासूस, ये वो। और अक्सर देखा जाता था कि उसको पढ़ने वालों का जो मानसिक स्तर होता था थोड़ा मंद ही होता था, और मंद हो ही जाता, इसलिए उसको कभी बहुत महत्व नहीं दिया गया। तो मेरे सलाह है, बहुत अच्छा साहित्य उपलब्ध है, उसको पढ़िए। अगर अध्यात्म में है तो भारत में एक से गहरे साहित्य उपलब्ध हैं, और बेकार की इडियोटिक बातों में, स्टूपिड बातों में अपना टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं। कॉन्स्पिरेसी होगी तो होगी, तुम कर तो कुछ लोगे नहीं, जब करने में सक्षम हो जाओ तो कुछ कर लेना। तो लोगों के इस तरह के समय व्यर्थ करने के झांसों में नहीं आना चाहिए किसी को भी।